Hello everyone, today in this video we will see the next 5 questions of the PYQs of Civil Services Mains Examination 2024 of GS2। तो जो इसके पहले 5 क्वेश्चन हैं 1 to 5 वो हमने एक प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चन को देखें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको देख लिया। अब 6 से स्टार्ट करते हैं कि 6th क्वेश्चन इज दैट पब्लिक charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. इसके आंसर हम लोगों को 150 वर्ड में देना है जो कि 10 मार्क्स का है। तो ऑलरेडी यू नो दैट कि इसको हम लोगों को एटलीस्ट 2 पेज में लिखना पड़ेगा इसका आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट more inclusive as they relate to certain vital public issues। तो ये 6th हमारा क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड malnutrition create a vicious cycle। vicious means एक दुष्चक्र है। poverty and malnutrition creates a vicious cycle adversely affect human capital formation। what step can be taken to break the cycle? means ये देखिए कि poverty and malnutrition creates a vicious, एक दुष्चक्र को क्रिएट करते हैं। तो यही कहना चाह रहा है poverty and malnutrition create a vicious cycle जो कि adversely affecting the human capital formation। what step can be taken टू ब्रेक द विशियस साइकिल? इसको जो है कि 150 वर्ड में लिखना है और जो कि 10 मार्क्स। तो ये हमारा था 7th क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द 8th क्वेश्चन। द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डॉक्ट्राइन मींस प्रिंसिपल। द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शंस ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। इसको डिस्कस करना है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं डिस्कस, कमेंट, एक्सप्लेन, तो उनके अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग होती है। तो बट हियर वी विल नॉट डिस्कस दैट, बस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका जो सिद्धांत है, मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। डिस्कस। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज फ्रॉम द IR। ये IR का क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मीन्स बढ़ावा देना। द वेस्ट मीन्स वेस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, द वेस्ट का मीनिंग यही है यहाँ पे। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइनाज सप्लाई चेन एंड as a strategic ally to counter China's political and economic dominance। explain this statement with the example। as we know that कि चाइना भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक अपने उसका डोमिनेंस है वर्ल्ड में, है ना। तो वो जो और सुपर पावर है उसको चाइना को कैसे काउंटर करें और उसमें इंडिया क्या रोल है, बेसिकली उसके अराउंड ही ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको। द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। इसको भी 150 वर्ड में लिखने हैं जो कि 10 मार्क्स का। तो ये 9th क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th को देख। 10th इज दैट क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, highlights their increasing significance in the regional and global geopolitics। तो बेसिकली ये इंडिया कैसे इवॉल्व कर रहा है अपना डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन में, और उसका क्या रीजनल क्या प्रभाव और ग्लोबली क्या प्रभाव है, उसी के अराउंड ये क्वेश्चन है। एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द, किसके साथ ये सारे रिलेशन इवॉल्व हो रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो इसको हम लोगों को क्रिटिकली एनालिसिस करना है इसका। तो ये 10th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखें। थैंक यू सो मच।